हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले आपको उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आप सारा कोडिंग करेंगे। जो भी आपका बिजनेस लॉजिक है वो आप उस पर्टिकुलर यूआई और यूएक्स के थ्रू बिल्ड करेंगे अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। वो कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में बिल्ड करेंगे। तो वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, मतलब कि एक फ्लटर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, वो हम देखने वाले हैं। तो ये फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन होंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा, आप कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड के थ्रू भी फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होगा, अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। तो वहां से भी आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से आप एक फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और दोनों में से जो भी आपको रिलेवेंट लगे या बेस्ट लगे, आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में डेवलपमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर। तो यहाँ मैंने अपना डेस्कटॉप जो है वो ओपन कर लिया है। आप कोई भी फोल्डर जहां पे आप अपने फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वहां उस ड्राइव में चले जाएं। ठीक है, आप एक अलग से ड्राइव बना ले अपनी, कि जहां पे आपका प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो भी स्टफ है वो वहीं पड़ा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो जब मैं आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी बता सकूं, आप कोई सा भी एक ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। जिस भी ड्राइव में आपको करना है वहां पे आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, और इसके अंदर मैं इसका नाम दे देता हूँ फ्लटर प्रोजेक्ट्स। आई होप इस नाम से मेरा पहले से कोई फोल्डर ना हो। तो ये फ्लटर प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बन चुका है यहाँ पे। इसके अंदर हम आ जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मल्टीपल यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, बहुत ही मल्टीपल और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क करोगे। तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेक श्योर कि आप इसी एक फोल्डर में बनाते रहें, सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा इन फ्यूचर। जब भी आप फ्यूचर में डेवलपमेंट करेंगे और आपको कोई भी प्रोजेक्ट की हेल्प चाहिए, तो आपको इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ प्लेस्ड है। आपको पता है कि आपने अपने पूरे लैपटॉप या पीसी के अंदर एक ही जगह एक फोल्डर बनाया जिसमें सारे के सारे फ्लटर प्रोजेक्ट्स वहां पे रखे गए। तो वहीं से आप सर्च करके उसमें नेविगेट कर सकते हैं। तो इससे आपका जो प्रोसेस है वो और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अंदर। यहाँ हम इस पर्टिकुलर फोल्डर में आ चुके हैं। अब यहाँ से इस पाथ को ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो दो तरीके हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सीडी में जाके और ये जो पाथ है वो वहां पे दे सकते हैं। तो आप उस तरीके से पहुंच जाएंगे, जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया। अब आपको विंडोज में जाना है और सीएमडी को ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सीडी स्पेस। तो मैं उस पर्टिकुलर पाथ में आ चुका हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है, आप जिस भी पाथ पे हैं, जैसे मैं इस पाथ पे हूँ, तो यहाँ पे जो आपको ऊपर दिख रहा है दिस पीसी डेस्कटॉप फ्लटर प्रोजेक्ट, ये आपका नेविगेशन दिख रहा होगा कि आप कैसे इस पर्टिकुलर फोल्डर तक आए। इस पे टैप करना है और यहाँ पे सब हटा के सीएमडी लिखना है। जैसे ही आप सीएमडी लिखोगे, ऑटोमेटिकली जो हमने सीडी वाला जो एक लाइन लिखा था वो स्किप हो गया है, सीधा वो मेरे को यहीं लेके आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है फ्लटर। और फ्लटर जब हमने इंस्टॉल किया था तो सारी चीजें हमने कमांड प्रो में देखी थी। तो सब फ्लटर रन फ्लटर जो भी कमांड्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल गए थे। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा, फॉर सेफ साइड, अगर आपने इसमें सेटअप नहीं किया है और आपको पता है कि, और आपको चेक करना है कि फ्लटर इसमें इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तो सिर्फ फ्लटर करना है और एंटर कर देना है। तो अगर फ्लटर इंस्टॉल्ड होगा, फ्लटर का एसडीके इंस्टॉल्ड होगा, तो सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो वो कहेगा कि अनरिकॉग्नाइज कमांड। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। तो अब आ चुका है, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्रिएट करके आपको एक कमांड मिलता है, क्रिएट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल से आपको लिखना है फ्लटर क्रिएट माय ऐप, एंड मेक श्योर कि आप जो इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी का नाम रखें वो स्मॉल लेटर में लिखें। फ्लटर प्रेफर करता है स्मॉल लेटर में। हम हमारे एप्लीकेशन का नाम बाद में चेंज कर सकते हैं, आइदर वो एंड्रॉइड के लिए हो चाहे वो आईफोन के लिए हो, हम उसका नाम कैपिटल लेटर में जो भी आपको नाम रखना है वो रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे माई ऐप क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। या फिर अगर हम इसको और इजी करें तो मैं यहाँ पे माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, बट आपको माई फर्स्ट ऐप नहीं देनी है। हाँ, सीखने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है, जैसा एप्लीकेशन आपको क्रिएट करना है, वैसा ही नाम आपको देना है। एंड मेक श्योर कि आपके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर सेम नाम से प्रोजेक्ट ना क्रिएट हो। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एक फोल्डर क्रिएट किया, अभी तो हम पहला ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बट आप जैसे माई फर्स्ट ऐप आपने बनाया, ऐसा हो सकता है कि आप एक और माई फर्स्ट ऐप नाम से बनाए, तो उससे बचना है आप। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वैसा नाम वापस रिपीट ना करें। और मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, तो ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है wrote 96 files all done in order to run your flutter application, type cd my first app and flutter run। इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को रन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एमुलेटर ओपन होना चाहिए, या फिर यूएसबी डिबगिंग के अंदर आपका फोन कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आके देखते हैं उस पाथ के ऊपर कि हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ,
और आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था, ये फ़ोल्डर हमने अभी क्रिएट किया है और यहाँ पे खाली था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माय फर्स्ट ऐप नाम से एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो इस पे हम जाते हैं और ये आ गए आपके फ्लटर के जो भी स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरीके से होता है। इसको भी हम समझेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में कि कौन-कौन से फ़ोल्डर का क्या-क्या रोल होता है, ठीक है? कहाँ हमारा मेन कोडिंग होता है, कौन-सी जगह हमारा जो रिसोर्स है वो मैनेज होता है, कौन-सी जगह हमारा जो लाइब्रेरीज़ हैं वो मैनेज होती है। तो वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। बट आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे एक फ्लटर प्रोजेक्ट को आपको क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आप बेसिक फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको ओपन करना भी बताऊँगा। तो आप इसको वीएस कोड में भी ओपन कर सकते हैं और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको सिंपल सा ओपन में जाना है और ओपन में भी इस पाथ पे जाना है जहाँ पे आपका ये फ्लटर प्रोजेक्ट पड़ा है। तो मेरा डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है, अभी अपन ने देखा। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप में नेविगेट करते हैं, तो यूज़र डेल और यहीं पे आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा। डेस्कटॉप के अंदर होगा फ्लटर प्रोजेक्ट्स नाम से, फ्लटर प्रोजेक्ट्स ये रहा, इसके अंदर आते हैं और ये देखो, इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये इसमें एंड्रॉइड से रिलेटेड कोड लिखा हुआ है, तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन हो सकता है, तो इस पे टैप करना है और ओके कर देना है। फिर ये आपसे पूछेगा कि आप इसको ट्रस्ट करते हैं, तो आप ट्रस्ट कर देना क्योंकि आप ही ने कोड लिखा है, किसी और ने कोड नहीं लिखा है, मतलब आपने फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। तो बहुत ही बेसिक है, ऐसा नहीं है किसी और का कोड जो वायरस इन्फेक्टेड हो चुका है, उसको आप अगर यूज़ करें तो वो चीज़ें मेस्ड अप ना हो, इसलिए वो पूछ रहा है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ट्रस्ट करते हैं या किसी ऑनलाइन पाथ से आपने इसको डाउनलोड किया है, ठीक है? तो हमने खुद से ही क्रिएट किया है, तो हम डायरेक्टली इसको ओपन कर देते हैं और जैसे ही आप रन करोगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट कोड आ रहा है, ये आपका काउंटर बेस्ड कोड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर के अंदर मिलता है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखो ये रहा माय फर्स्ट ऐप, ये एंड्रॉइड के अंदर नहीं, आपको सिंपल सा प्रोजेक्ट में जाना है, ये पूरा जो फ़ोल्डर्स देख रहे थे वो सब के सब यहाँ आ चुके हैं, ठीक है? तो ये आपका बेसिक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़ और मेरे आईडी के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू मैं एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर रखा है, जो भी अभी लास्ट 3 या 4 अपडेट्स आए हैं, उनमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लटर का जो ऑप्शन है वो ऊपर मिल जाता है। उससे पुराना अगर एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहे हो आप, तो उसके लिए आपको फ्लटर का जो प्लगइन आता है एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए, वो आपको इनेबल करना पड़ेगा, यानी कि पहले उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये आपको अंदर ही मिल जाएगा। मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर प्लगइन का एक अलग से सेक्शन होता है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं प्लगइन और उस प्लगइन में आप फ्लटर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए। देन ये ऑप्शन उसमें भी इनेबल हो जाएगा। बट अगर आप लेटेस्ट कुछ पिछले 5-6 महीने से अगर एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड किया है आपने, तो लेटेस्ट ही होगा आपका एंड्रॉइड स्टूडियो, उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आता है। ठीक है? ये आपसे फ्लटर एसडीके के बारे में पूछेगा और ये फ्लटर एसडीके आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने जब प्रीवियस क्लासेस देखी थी तो मैंने आपको बताया था कैसे आपको फ्लटर को सेटअप करना है अपने सिस्टम के अंदर। तो वहाँ हमने फ्लटर एसडीके को इंस्टॉल किया था, सेटअप किया था। ठीक है? तो वो उसी का पाथ आपको यहाँ मेंशन करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये आपके प्रोजेक्ट नेम पूछेगा, माय ऐप। फिर से मैं कहूँगा फ्लटर का प्रोजेक्ट नेम ले रहे हो तो स्मॉल लेटर्स में देना, ठीक है? और जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि माय न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट या जिस बारे में भी आप फ्लटर प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है? देन आप वेब के लिए इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं या नहीं? क्योंकि अभी वेब का ऑप्शन भी अवेलेबल हो चुका है, ठीक है? एंड्रॉइड और आईओएस के लिए तो आप फ्लटर को चला ही सकते हैं, बट वेब के ऊपर भी आप इसको अब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो वेब का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और जब-जब लाइनक्स, मैक ओएस और विंडोज़ आ जाएँगे, तो उनके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको अनचेक रहने दे सकते हैं और अगर आपको वेब के लिए भी करना है तो उसको आप चेक मार्क कर सकते हैं, ठीक है? ये बाद में भी सेटिंग अनेबल की जा सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि आपने यहाँ से अनेबल नहीं किया तो बाद में नहीं की जा सकती, ठीक है? तो अनचेक कर देता हूँ एंड देन मैं फिनिश कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे उससे उस प्रोसेस से मैंने जब क्रिएट किया था तो तब भी मेन डॉट डार्ट फाइल ओपन हुई थी। उसी के अंदर आपका मेन कोड स्टार्ट होता है फ्लटर एप्लीकेशन का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसी तरह का एक स्ट्रक्चर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है और उसी तरह का कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है जो डमी डेटा प्रोवाइड करता है एक फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर फ्लटर। मतलब आप जब भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे आपको डिफ़ॉल्ट काउंटर वाली जो एप्लीकेशन है वो बनी बनाई मिलेगी आपको। वो आपको रिडंडेंट कोड को हटाना है और फिर आप आगे का काम जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दोनों मेथड्स हमने देख ली, एकदम बहुत ही रॉ मेथड देखा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से जाके जिस फ़ोल्डर में भी आपको वो जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो आप कर सकते हैं। आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ करके वहाँ से भी न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे उसकी खुद की डायरेक्टरी का ऑप्शन पूछेगा, वहाँ डायरेक्टरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली वहीं वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। ठीक है? तो इन दोनों तरीके से आप अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।